उसको रखा है कि जो चाहे वो आकर के इसको गोद ले ले। लेकिन महाराज श्री, हम पूरे विश्व के लोग ये भी जानते हैं कि आज तक कोई दूसरा आया नहीं। वो जो आपके चरणों में आ गया है उसका उद्धार केवल आपके द्वारा ही होगा। और हम लोग पूरे ललितपुर जैन समाज आश्वस्त है कि महाराज श्री आपके ही आशीर्वाद के तले और आपकी ही प्रेरणा से इस क्षेत्र का भी जीर्णोद्धार होगा और इतना अद्वितीय और अलौकिक होगा कि जैसा आप कहते हैं कि अकृत्रिम चैत्यालय भी फीके पड़ जाएंगे और संपूर्ण देवता, असंख्यात देवता भी यहां आकर के इन प्रभु के चरणों की वंदना करेंगे, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। महाराज श्री, बस हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि आपका बिहार यहां से अभी ना हो जब तक यहां की कोई आगे की पूरी परिकल्पना हम लोगों को साकार ना हो जाए। और पूरे भारतवर्ष की और विश्व की जैन समाज से ये निवेदन है कि अभी हमारे सामने ये अभूतपूर्व अवसर है। ये क्षेत्र का जो नया निर्माण मंदिर का होना है, ये केवल ललितपुर वालों के लिए नहीं है कि ललितपुर से ही कोई दानदाता आए और वो ही इस क्षेत्र का निर्माण करे। संपूर्ण भारतवर्ष का कोई भी दानदाता, कोई भी श्रेष्ठी इस क्षेत्र का उद्धार करने के लिए खुले मंच से इधर आह्वान करते हैं। पूरी कमेटी आह्वान करती है। जिसके मन में भी ये भाव आ रहा है कि इस क्षेत्र का विकास हम करेंगे। महाराज श्री, पहले भी जिज्ञासा समाधान में ये देखा है कि किसी किसी क्षेत्र के उद्धार के लिए वहां की लोकल समाज नहीं, बाहर के व्यक्ति आए और उन्होंने पूरा क्षेत्र का निर्माण अपने द्वारा किया है। बिल्कुल, तीर्थोदय गोलाकुट। तो ऐसा यदि अकृत्रिम चैत्यालय बनाने का भाव किसी का हो, इस क्षेत्र के प्रति श्रद्धा हो और ऐसी अलौकिक मनोज्ञ मूर्ति को देख करके यदि मन में यह भाव जाग रहा हो कि इसको अकृत्रिम चैत्यालय का रूप हमारी धन संपत्ति के द्वारा होगा, तो कोई भी दानदातार यहां की कमेटी से संपर्क कर सकता है। महाराज श्री, कल से ये हमारे सतोदय तीर्थ क्षेत्र पंचकल्याणक का प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। कल 4 तारीख है और 4 तारीख को इसका शुभारंभ जो होगा वो घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ होगा। तो यहां जो ध्वजारोहण करता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का उसकी सफलता उस ध्वजारोहण पर डिपेंड करती है कि उस ध्वज का आरोहण करने वाला कौन है और ध्वजा किस दिशा की ओर फहराई है। पूज्य महाराज श्री, आपका सानिध्य तो हम सभी को प्राप्त है ही, तो इसकी सफलता कितने अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छुएगी ये हम लोगों को कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ध्वजारोहणकर्ता परिवार के रूप में जिन्होंने अपना सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रीमती मधु जी, राजीव जी, सीए विकास जी, समस्त खजुरिया परिवार, श्रीमती प्रमिला जी, विमल जी, राजीव जी, मधु जी, श्रीमती प्रियंका जी, विकास जी, सीए, दीक्षा, तन्मय, समस्त सीए ऑडिटर सतोदय परिवार, इन्होंने ध्वजारोहण करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आपके समक्ष अगली जिज्ञासा लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। साथ ही मंडप उद्घाटन करता जो हमारा विशाल पांडाल यहां पर बना हुआ है, जिसमें श्री जी का जो भी 5 कल्याणक की क्रियाविधि जो भी अनुष्ठान होगा वहां संपन्न होगा, उसका उद्घाटनकर्ता के रूप में जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान अभिनंदन कुमार जी, रेखा जी, मुकेश जी, सुलेखा जी, निर्भय जी, जयंती जी, नीतेश जी, अमिता जी, बिलहुआ, श्रीमान राजीव जी, प्रीति जी, सौरई, पुण्योदय, देवोदय, वेयर हाउस, समस्त गल्ला मंडी परिवार, आपने मंडप उद्घाटनकर्ता का सौभाग्य अर्जित किया है और आपने ध्वजारोहण करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आए और जिज्ञासा अपनी रखें, उसके बाद श्रीफल अर्पण करके गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, कल सतोदय तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक शुरू होने जा रहा है और शायद मेरे किसी पिछले भव के पुण्य ने आज ऐसी छलांग मारी कि मुझे ध्वजारोहणकर्ता के रूप में आपके सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री, ध्वजारोहणकर्ता और ध्वजारोहण का क्या पंच कल्याणक में महत्व है, कृपया मार्गदर्शन दें। कल ही ध्वजारोहण की बात बताएंगे ना, मैंने कई बार बता भी दिया। कोई भी चीज़ का जो मंगलाचरण होता है वह मंगलाचरण ध्वजा के रूप में होता है, कलश के रूप में होता है, दीप आदि के रूप में होता है। ये सब उस कार्यक्रम के सफलता का संकेत है और उस कार्यक्रम में जितनी सफलता मिलती है उसका 6ठा भाग उस मंगलाचरण करने वाले को लगता है
ध्वजारोहण करने वाले को लगता है, कलश स्थापन वाले को लगता है, ये सब उनके बहुत बड़ी चीज़ कहलाती है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आधारित होता है कि यह कार्यक्रम किस रूप में कैसा होगा ऐसा।